प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभु, आज के इस दिन के लिए और इस समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। आपका वचन कहता है प्रभु, जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके मध्य में उपस्थित होता हूँ प्रभु। आप ही की पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति को हमारे मध्य में स्वीकार करते हैं प्रभु, वो यहाँ पर होने दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आपकी उपस्थिति इस जगह में हो प्रभु, और आपका राज्य यहाँ स्थापित होने के निमित्त प्रभु अपना अनुग्रह दीजिए। जितने भी लोग आज यहाँ मौजूद हैं प्रभु, वो सब आपसे भर जाएं प्रभु, और आपसे भरकर आप में आगे बढ़ें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से सारी प्रार्थना और विनती को आपसे मांगता हूँ प्रभु जी। आपने ऐसा कर दिया, मैं यकीन करता हूँ। आपके समीप आते हैं, आज की सभा को आप लीजिए प्रभु, आप अगुवाई कीजिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। सूर्य से श्री आराधना करवा दें। आज
तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आज के दिन के लिए परमेश्वर से आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम सबको अपने भवन में लेकर आने के लिए आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारी प्रार्थनाओं को आपने स्वीकार किया। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ठीक है जी, बैठेंगे। हालेलुया। कैसे हैं सभी? प्रभु का धन्यवाद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, पिछली मीटिंग से किसी का कोई सवाल या कोई बात किसी के पास है तो बता सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हम आगे वचन की तरफ बढ़ें।
ठीक है जी। ठीक है जी, हम आज पढ़ेंगे नीति वचन से। ठीक है जी। नीति वचन का 7 अध्याय और उसका 5 वचन तक हम देख चुके हैं। नीति वचन 7 का 5 तक हम देख चुके हैं। ठीक है, रक्षित आगे आ जाओ, तू भी आगे आ जा। विशाल आजा, आगे आ जा। पापा के साथ भी शेयर करो बाइबल। नीति वचन 7 का और 6 से फिर हम पढ़ेंगे आज। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। एक प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा प्रभु। आपके वचन के अनुसार हम सब यहाँ इकट्ठा हैं प्रभु। अपने वचन से हमसे बात कीजिए प्रभु। हर एक भाई और बहन से प्रभु, उनके हृदयों में आपकी आत्मा बसे प्रभु, और आपकी आत्मा उन्हें उभार कर इस बुरे समय से लेकर चले प्रभु। धन्यवाद। हर एक सुनने वाला आज आशीषित हो प्रभु, हम सब आशीषित हो यीशु मसीह के नाम से। और आप में बढ़ने की एक लो हम में और ज़्यादा जागे प्रभु, आपकी आग से भर दें प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। ठीक है जी। यहाँ पे लिखा है नीति वचन उसका 7 अध्याय और उसका 6 से हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 7 का 6 मैं पढ़ता हूँ। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोके से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। प्यारे प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा हम आशीषित हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। आज हमने वचन से ही एकदम से शुरू कर दिया है, पहले कोई बातचीत भी नहीं की है और सुसमाचार की तरफ भी हम नहीं गए हैं। तो हम असल में वचन पे बात करते करते आज सारी चीज़ों की तरफ चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। यहाँ लिखा है, मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोके से झांका। ठीक है पंकज भैया, ये क्या बात है? ये सीधी सीधी बातें हैं या फिर ये इनके अंदर कुछ भेद छुपे हैं? देखिए, बाइबल की हर एक बात के अंदर भेद तो छिपे हुए हैं। ठीक है, चाहे वो सीधी लगती है, चाहे फिर वो भेद वाली बात लगती है, पर भेद तो हर बात में छिपे हुए हैं। ठीक है, हमें एक बात पर ध्यान देना है कि हमारे लिए क्या है, ईश्वर ने हमारे लिए कौन सा भेद यहाँ पे रखा है, हमारे लिए कौन सी बात रखी है, हमारे लिए क्या है, हमें इस बात पर ध्यान देना है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। तो अगर हम इससे ऊपर वाले वचन को देखें तो देखिए क्या यहाँ पे बताया गया था हमें कि 3 से पढ़ रहा हूँ। उनको अपनी उंगलियों में बांध, अपने हृदय की पटिया पर लिख ले, बुद्धि से कहे तू मेरी बहन है, समझ को अपनी साथिन बना।
तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। ठीक है, उसके बाद ये आ रहा है, ये एक उदाहरण की हेडिंग लिखी हुई है यहाँ पे कि एक उदाहरण। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोके से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। अब ये देखिए, भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। ठीक है पंकज भैया, ये क्या बात है? तब ये क्या बात है कि भोले लोगों में से निर्बुद्धि जवान को देख लिया? तो क्या देखा? देखिए, वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। भोले लोगों में से निर्बुद्धि जवान, इस बात का क्या मतलब है पंकज भैया? भोले लोगों में से निर्बुद्धि जवान का अर्थ क्या है? भोला उसको कहा जाता है जिसके पास, कैसे कहे, ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ज़्यादा समझ भी नहीं है, उसे ऐसे समझिए। फिलहाल यहाँ के लिए भोला उसे ही कहा जा रहा है। ठीक है, पर पंकज भैया भोले की तो परिभाषा कुछ और लिखवाई थी, पर आज हमारे समझने के लिए भोले को ऐसे ही समझिए। फिलहाल के लिए जो परिभाषा भोले की हमने लिखी हुई है पहले, उससे जुड़ जाएगी ये बात। ठीक है, उसके पास ज़्यादा ज्ञान और ज़्यादा समझ नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ लिखा उसमें से भी एक निर्बुद्धि जवान को देखा। निर्बुद्धि जवान मतलब वो जवान जिसके पास ना बुद्धि नहीं है। बुद्धि क्या होती है पंकज भैया? परमेश्वर को खोजने की, ऐसे समझिए, जो परमेश्वर को खोजती है वो बुद्धि है। मनुष्य के अंदर वो चीज़ जो परमेश्वर की खोज करती है। बुद्धि की परिभाषा में लिखी थी कि जो परमेश्वर की उपस्थिति का बोध कराती है, वह आत्मा है बुद्धि, जो परमेश्वर की उपस्थिति का बोध कराती है। मनुष्य के अंदर भी बुद्धि की एक जगह होती है। उस जगह को, वो जगह क्या, उसका काम क्या होता है? वो परमेश्वर की खोज करती है वो जगह। ठीक है, फिर वो बुद्धि की आत्मा को ग्रहण करती है, फिर परमेश्वर की बुद्धि के साथ वो जुड़ जाती है और जुड़ के फिर परमेश्वर उसे मिलने लग जाता है और वो आगे बढ़ती है परमेश्वर के मार्ग में। ठीक है, यहाँ लिखा है निर्बुद्धि जवान। निर्बुद्धि का मतलब क्या है? ये जवान है, इसमें बल तो है पर बुद्धि नहीं पाई जाती। बुद्धि जो परमेश्वर की आत्मा का बोध कराए, कि परमेश्वर की उपस्थिति का बोध कराए। ठीक है, तो परमेश्वर की उपस्थिति का बोध करवाना क्या होता है जी? परमेश्वर की उपस्थिति का बोध कराना उसकी खोज करना ही है। अब ऐसे समझिए, आपको खोज करनी है किसी की। आप मान लो किसी नई जगह पे गए, ऐसे मान के चले कि हम किसी नई जगह पे गए हुए हैं। ठीक है जी, अब वहाँ पे ना आपको पता नहीं है कौन सी चीज़ कहाँ है, तो आप क्या करते हैं, कई बार जाके ना गाइड होते हैं वहाँ पे। अब किसी गाइड को थोड़ी देर के लिए अपने साथ ले लेते हैं कि भाई इतने तेरे को पैसे दे देंगे। हम गाइड अपने आप ही बता देते हैं कि जी आपको ये जगह घुमाऊंगा, सारी इसके बारे में चीज़ें, जगह की डिटेल्स दूंगा, फिर आपको इतने पैसे मुझे देने होंगे। ठीक है, तो जो गाइड है वो आपको घुमाता है, वैसे ही बुद्धि भी, बुद्धि का आत्मा भी, जब आप परमेश्वर की खोज करने चलते हैं वो आपका गाइड बनता है। क्या बनता है? गाइड बनता है। ठीक है, और निर्बुद्धि किसे कहा गया है? जिसके पास वो गाइड नहीं है। समझ पा रहे हैं? निर्बुद्धि और कोई नहीं होता। निर्बुद्धि वही है जिसके पास वो गाइड नहीं है कि परमेश्वर की खोज कैसे करेंगे आप। आपके अंदर इच्छा होना अच्छी बात है, वो तो एक ग्रंथि है। ठीक है, वो एक अच्छी बात है, उसके बिना गाइड को आप कर ही नहीं सकते। मान लीजिए किसी की बाहर घूमने की इच्छा ही नहीं है, वो गाइड क्या करेगा? पहले तो बाहर घूमने की इच्छा होनी चाहिए, फिर जाके गाइड लेगा। वैसे ही पहले परमेश्वर को जानने की इच्छा होनी चाहिए हमारे अंदर कि हमें उसे जानना है। हालेलुया, हमें उसके निकट आना है। प्रतिफल तो वो देता है, जो कोई उसके निकट आएगा वो प्रतिफल देता है। ठीक है जी, ये इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। और फिर उसके बाद जो गाइड है वो गाइड के साथ हमें चलना है।
ठीक है, यहाँ जो बात कही गई है ये कही गई है कि एक निर्बुद्धि लड़के को देखा, मतलब जिसके पास ना गाइडेंस नहीं है कि परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ूं कैसे, ऐसे समझिए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, बुद्धि के स्तर पे देखें। अब आगे पढ़ते हैं। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया, वरन रात को घोर अंधकार छा गया। और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वैश्या का सा था और वह बड़ी धूर्त थी। अब ये क्या उसे मिल गया भैया? देखिए, दिन ढल गया, संध्या काल आ गया। अब कोई वो कह रहा है कि उसे एक स्त्री मिली जिसका भेष ना वैश्या के जैसा था। ठीक है, ये क्या बात है पंकज भैया? जब किसी व्यक्ति के पास बुद्धि की गाइडेंस नहीं होगी, ठीक है, अब उसे संसारिक व्यवस्थाएं आके पकड़ेंगी। एक मनुष्य के पास यदि परमेश्वर की बुद्धि नहीं है रास्ता दिखाने के लिए, तो अब क्या होगा? उसे सांसारिक व्यवस्थाएं, चित्र 24 में हमने जो बनाई हुई हैं, ये सांसारिक व्यवस्थाएं आके उसे पकड़ेंगी, अब उससे मिलेंगी। पंकज भैया ये क्या है कि दिन ढल गया, शाम आ गई, रात को घोर अंधकार छा गया, ये क्या है? ये फिलहाल के लिए समय का चलना दिखाया गया कि बस समय चल रहा है। इसका अर्थ फिलहाल यहाँ पे समय का चलना है। ठीक है जी। तो जब बुद्धि की गाइडेंस नहीं है उसके पास, तो वो समय जो चल रहा है, समय के चलते समय चलते चलते उसे सांसारिक व्यवस्थाएं मिल जाएंगी भाई। हालेलुया, हालेलुया। आगे, वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में ना ठहरती थी। अब ये क्या दिखाया जा रहा है? ये जो ये सांसारिक व्यवस्थाएं, इनका सिस्टम दिखाया जा रही है, ऐसी है। ये शांति रहित हैं, चंचल हैं, ये समझ पा रहे हैं? मतलब जी, मतलब अपने घर में नहीं ठहरती हैं, मतलब ये ना ताका जाकी करती रहेंगे। जैसे हम दुनिया में देखते हैं कुछ लोगों को, क्या देखते हैं पंकज भैया, कि वो ना अपनी चीज़ पे संतुष्टि नहीं है, थोड़ी सी भी अपनी चीज़ पे ध्यान ही नहीं है उनका। बस क्या है, हाँ पड़ोसी के पास क्या है, दूसरे की थाली में क्या है, वहाँ क्या है, वहाँ क्या है, वहाँ क्या है, वही करते रहेंगे। चंचल हैं, स्थिर नहीं रहते वो। उन्हें जो मिला है उसमें, अरे जो तुम्हें मिला उसमें शांति रखो भाई, ईश्वर और देगा। हालेलुया। उसमें खड़े तो रहो 2 मिनट। शांति रखने का मतलब ये नहीं है कि जो तुम्हें मिला बस गेट बंद कर लो, और तो हमें चाहिए नहीं, जो मिल गया बस मिल गया। नहीं, जो मिला है भाई उसको तो खा ले। आपके घर में अनाज है, ठीक है, आपने देखा है पूरा साल तो पूरा नहीं हो पाएगा इस अनाज के, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं? बैठ के ना रोने लग गए, है अनाज तो पूरा नहीं है, देखो पड़ोसियों के पास तो कितना ज़्यादा आ गया, वहाँ कितना ज़्यादा आ गया, वहाँ कितना ज़्यादा आ गया, ठीक है। अब रोने के लग गए। कई दिनों तक ऐसे ही आप विलाप करते रहे। थोड़े दिन में आपको पता चला कि इस बार ना मौसम में कुछ ऐसा हो गया, जितनों का अनाज था सबका खराब हो गया और आपका ख़त्म हो गया। अब आपको समझ में आई, अरे ये तो कितना अच्छा हुआ, मेरे पास तो कम था, मेरा नुकसान होने से बच गया। अब मैं बाहर जाके दुकान से तो खरीद सकता हूँ कम से कम। मान लो मेरे घर पे रखा हुआ अनाज ख़त्म हो जाता, ख़राब हो जाता, मतलब ख़राब अगर वो हो जाता और मेरा नुकसान होता। अब उस अनाज के जो नुकसान तो मेरा बच गया है, अब जो पैसे उससे नया अनाज बाहर से जा खरीद लूँगा मैं। तो जितने अड़ोसी पड़ोसी जिनको देख के पहले से रो रहा था, अब तेरे को खुशी होगी, हाँ देखो मेरा तो भला हुआ। पर बेटे जो वो इतने दिन तेरे गए रोने और विलाप करने में, उनका क्या? वो समय तेरे लिए परमेश्वर की खोज करने का था। तुझे ईश्वर ने दिया था पहले, इतना तुझे दिया गया था कि तू आराम से रह ले। तो रह ना भाई, आगे के इंतजाम आगे तेरे लिए किए हुए। अब तुझे जो दिया गया है तू उसे ले, संतुष्टि से जीवन। हालेलुया,
आगे का आगे दे दिया जाए। नहीं जी, क्या पता मेरे रोने से ही प्रभु ने दिया हो। ऐसा नहीं होता। रोने से तो तेरी आंखें खराब हुई है, प्रभु ने तो आंखों की रोशनी दी थी, तो रोता रहा, आंखें और खराब कर ली तूने अपनी। ठीक है, अभी के लिए समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है, तो आपको जो अभी दिया गया है आप उसमें आनंद बनाइए। ठीक है, आनंद मना के प्रभु के खोज कीजिए। आपका जो काम है अपने काम पे ध्यान दीजिए। आपको जो ईश्वर ने एक आत्मिक काम दिया है कि उसके राज्य और धर्म की खोज करिए, सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। हालेलुया, तुझे उस पे ध्यान देना। ठीक है, चंचल और शांति रहित नहीं होना है। हालेलुया, हालेलुया। चंचल क्या होगा जी? जब वो विलाप कर रहा है ना वो व्यक्ति कि मेरे घर का अनाज तो कम है, कम है, कम है, उसके पास सांसारिक व्यवस्थाएं आएंगी। अब अच्छा, तू प्रभु की व्यवस्था से खुश नहीं है, चल आ जा, फिर आ जा, तुझे हम अपनी व्यवस्थाएं दिखाते हैं। संसारिक व्यवस्थाएं आएंगी फिर उसके पास, और वो कहेंगी हाँ आप प्रभु की व्यवस्था से प्रसन्न है, आप हमारे साथ आओ, चलो आपको हम अपने रंग रूप दिखाएंगे। फिर वो आपको दिखाएंगी चंचलता। ठीक है, अपने घर में ना ठहरना। फिर वो उस व्यक्ति को सिखाएंगी चल तो उसके घर जाएंगे, थोड़ा सा अनाज चुरा के लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके अपने घर को भर देंगे हम। कभी ये कर लेंगे, कभी वो कर ले, कभी कैसी लालसा, चलो जी आज उस दोस्त के घर रोटी खा लेंगे, आज उस दोस्त के घर रोटी खा लेंगे, आज वहाँ पे खा लेंगे, चलो अपना तो हो जाएगा, साल पूरा हो जाएगा, अपना अनाज भी काम में आ जाएगा। थोड़ा है ना, कोई बात नहीं, ज़्यादा दोस्तों के घर पे जाएंगे, ज़्यादा मेहमान बन के जाएंगे सबके जगह पे, हैं, रोटी पानी तो वहीं हो जाएगा, हमारा क्या खर्चा है। हालेलुया। ठीक है, सांसारिक व्यवस्था इस तरह की चीज़ों में उसे फंसा लेंगे। नुकसान क्या है जी? फंस जाते। अच्छी बात है तो घूम फिर आएंगे इतने, नहीं, अच्छी बात क्यों नहीं है? क्योंकि तेरे जीवन में तुझे थोड़ा समय मिला है बेटे। मैं अभी 2-4 दिन पहले सोच रहा था, ऐसे ही मेरे मन में एक बात आई। मैंने देखा कि मेरी उम्र 28-29 साल हो चुकी है, 30 मान लीजिए सीधा सीधा। ठीक है, आजकल की उम्र कितनी है? 60, 65, 70, यही है, लगभग यही है। ठीक है, तो देखा तो आधी तो चली गई, 30 तो गए। अब मान लीजिए आप सोचिए 30 चले गए, सिर्फ 30 बचे हैं, और इनमें से भी आपको पता नहीं है। तो आप वो उम्र सोच रहे हो जो कुछ दिक्कत नहीं आएगी, तकलीफ नहीं आएगी, आराम से शांति से जाओगे। ठीक है भाई, 30 साल हैं, क्या पता कैसे कैसे दौर आएंगे। ठीक है, तो आप कुछ नहीं कह सकते। आपकी आदि तो आप यही समझ के चलोगे जा चुकी है, और आपने ईश्वर के राज्य की खोज करने का आधा समय जा चुका आपका। आप कितना ईश्वर को जान सकते थे, आपका समय जा चुका है। आपको अपने जीवन के समय को ईश्वर की खोज के लिए लगाना है बेटे। यही आपका काम है, आत्मिक काम। इसी से ही जब ये शरीर पूरा हो जाएगा, जिस व्यक्ति की जितनी खोज होगी, जो व्यक्ति ईश्वर के राज्य और धर्म के जितने निकट होगा, शरीर के खत्म होने के बाद आत्मा और प्राण उसी ओहदे और उसी पद पे जाएंगे जहाँ तक कि उसके आत्मा और प्राण को समझ होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझ पा रहे हैं? तो जो तूने वो विलाप करने में समय बिताया, या फिर तू सांसारिक व्यवस्थाओं की बातों में आ गया, इनमें उलझ गया, ये सांसारिक व्यवस्थाओं में ईश्वर की खोज नहीं होती है बेटे, वो तू नहीं कर सकता। पर जी हम तो यीशु मसीह में है, तो यीशु मसीह में भी तुझे आज्ञा मिली है ना कि बेटे ये रोते हुए नहीं रहना है, तुझे आनंद के साथ रहना है, चिंता में नहीं फंसना है। ये हमने जो चित्र बनाया था 48, चित्र 48 में हमें यही दिखाया था कि हमें चिंता में नहीं रहना है। चिंता शैतान के अधिकार में चलती है, चिंता में शैतान का अधिकार चलता है। ठीक है, तो जो चिंता होती है उसमें शैतान का अधिकार चलता है भाई। हालेलुया, हालेलुया। और जो शांति है, या फिर ये कहे प्रभु का आनंद है, उसमें परमेश्वर का अधिकार चलता है।
तो परमेश्वर की खोज, तो आपको लगता है शैतान के अधिकार में परमेश्वर की खोज हो सकती है? नहीं हो सकती है। शैतान के अधिकार में ना तो कैसे बताएं, दिमाग खराब हो सकता है आपका। कैसे? कभी इधर की बात आएगी, कभी उधर की बात आएगी, दोनों आपस में मिलेंगी नहीं, आपके दिमाग को समझ नहीं आएगा ये हो क्या रहा है। एक व्यक्ति विचलित तो हो जाता है शैतान के अधिकार में, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, धोखाधड़ी, ये सब शैतान के अधिकार में होता है, चिंताओं में होता है। हालेलुया। तो आपने आनंदित रहना। आनंद के अंदर एक अपनी ही ताकत होती है, आनंद के अंदर एक अपनी ही ताकत होती है। नहीं जी, दूसरे जब हमें आनंदित देखते हैं ना, तो वो हमारे आनंद को खराब करने के लिए आ जाते हैं। तो बचा लो अपने आनंद को। फिर आपको बचाना भी आएगा, आपके आनंद को कैसे बचाना है, बचाओ और आनंदित रहो। हालेलुया। आपको अपना आनंद दूसरों को बांटने की बजाय उन लोगों को बांटो जिनको आनंद सही महीने में चाहिए, जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, उन्हें आनंद दो। उनको क्यों देते हो जो आपको परेशान करते हैं? वहाँ मत दीजिए। पंकज भैया, क्या ये भलाई है? हाँ, यही भलाई है, ये बुद्धिमता है। हालेलुया, हालेलुया। ये बुद्धि है जो आपको सिखाती है। आप उनके साथ रहिए ना भाई, जिनके साथ आपको अच्छा लगता है। हालेलुया। आप क्यों रहते हैं उनके साथ, या क्यों रहना चाहते हैं उनके साथ जिनके साथ आपको अच्छा महसूस ही नहीं होता, जो आपके आनंद को खराब करते हैं, ख़त्म करते हैं। अजी मजबूरी है पंकज भैया, कुछ जगह पे रहना ना मजबूरी हो जाती है। उस मजबूरी में भी थोड़े बुद्धि आपकी मदद करेगी, कि उस मजबूरी के समय पे भी बुद्धि आपकी मदद करेगी कि कैसे बच के रहना है वहाँ पे, कैसे निकलना है उन चीज़ों से। आमीन। क्योंकि बिना निकले काम नहीं चलेगा, और अगर यहीं दम तोड़ दिया तो भी आपका तो उद्धार रह गया। इसीलिए बुद्धि को पकड़ लो बेटे। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको अपने आप सिखाएगी, अपने आप समझाएगी। आमीन, आमीन। अब यहाँ देखिए 12 वचन। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी, और एक एक कोने पर वह बाट जोहती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा। ये देखिए क्या है। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा। ये सांसारिक व्यवस्थाएं ऐसे पकड़ लेती हैं बेटे। जब आप आनंद में नहीं हैं, जब आप चिंता में आएंगे, चिंता में आके आपको ये लगने लगेगा मेरी व्यवस्था तो मुझे सब कुछ नहीं दे रही है। सांसारिक व्यवस्थाएं तो तैयार खड़ी हैं हर जगह, तो पकड़ लेती हैं एक व्यक्ति को। हालेलुया, हालेलुया। लिखा मुझे मेल बलि, और फिर वो निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की हैं। इस कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली और तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है। हालेलुया, हालेलुया। ये देखिए क्या दिखा रहे हैं, मैं तेरे दर्शन की खोजी थी। असलियत में मनुष्य को परमेश्वर का दर्शन का खोजी होना है व्यवस्था की मदद से। ठीक है, ये व्यवस्था हमारे दर्शन की खोजी हो रही है। ये सिस्टम ही उल्टा है। कैसे उल्टा है जी? एक आदमी को जाना तो ऊपर है परमेश्वर की खोज में, ये उल्टा सिस्टम है, ये उसे नीचे लेके जा रहा है। सांसारिक व्यवस्थाओं का जो सिस्टम है वो उल्टा है बेटे, दिशा ही कुछ और है। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है जी, ये दिशा ही कुछ और है। और पंकज भैया हमारे तो ज़्यादातर फिर यही सब हो रहा है कि गलत दिशा में ही जा रहे हैं। ठीक है, आप अपने पे ध्यान दीजिए बेटे, आप खुद पे ध्यान दीजिए। आमीन, आमीन। आपको खुद पे ध्यान देना है तो आपके बुलाहट के अनुसार ईश्वर बाकी सबको भी बचा लेगा। आमीन, आमीन। ईश्वर खुद ब खुद बचाएगा बाकी सबको ही, क्योंकि आपको उसने बुलाया है, आपने उसकी बात को सुना है, आपने उसकी बात को माना है, तो हो जाएगा। पंकज भाई एक आदमी से हो जाएगा? यीशु मसीह एक ही तो आदमी था, आदम भी तो एक ही था,
जब एक के द्वारा पाप आया, पाप ने राज किया, पाप ने बुराई फैलाई, सब कुछ हुआ, एक ही यीशु मसीह आया था जिसके द्वारा धार्मिकता आई। ठीक है, तो आपके अकेले के द्वारा भी हो जाएगा। आमीन। आप खुद पे ध्यान दीजिए, आप क्या कर रहे हैं। आपको आज्ञाओं को पकड़ना है परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया, हमारे साथ ना एक स्थिति आ जाती है। क्या? देखिए, मैं दोनों हाथों को ना ऐसे फैलाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैंने अपने दोनों हाथों को साइडों में फैलाया। क्या दिखाई देता है? एक साइड तो परमेश्वर की आज्ञा ने मेरे इस हाथ को पकड़ा हुआ, एक साइड से शैतान ने, सांसारिक व्यवस्थाओं ने पकड़ा हुआ। ठीक है, और कई बार ऐसे टाइम आ जाते हैं मेरे सामने, दोनों पकड़ के खींच रहे हैं, मेरे हाथ में किसको पकड़ूं किसको छोड़ूं। ठीक है, ऐसे स्थान आपके जीवन में आएंगे। मैं आपको बताता हूं, इन स्थानों को कहते हैं छुटकारे का स्थान। ये वो जगह है जो आपके छुटकारे की जगह है। तो वहां पे क्या करे जी? वहां पे आप वो सांसारिक व्यवस्था को छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य आपको उस समय पकड़े हुए, आप परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ जाएंगे। ये जगह होती है छुटकारे का स्थान। जब ये छुटकारे के स्थान आपके सामने आते हैं, आपने परमेश्वर की बात को पकड़ लिया। आपको सांसारिक बात भी बड़ी ज़रूरी लगेगी, पर छोड़ देना उसे। जब आप उसे छोड़ देंगे, आप छूट जाएंगे बस उससे। फिर आपको उसमें आप फंसे नहीं रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी। पंकज भी, आज इतनी सारी बातें वचन के बीच में ही आप बता रहे हो। हाँ, ऐसे ही तो बात थी। आज शुरू में हमने बातचीत नहीं की ज़्यादा, तो आज वचन के दौरान ही सारी बातचीत चल रही है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। तो पंकज भैया, अब यहाँ पे हमारे लिए और समझने का क्या है? यहाँ पे हमारे लिए समझने का इतना है बेटे, कि जब बुद्धि नहीं होगी, बुद्धि की कमी होगी, या फिर आप ये समझिए कि जब हम बुद्धि को स्वीकार करे बिना या बुद्धि से जुड़े बिना अपने जीवन में आगे चलने की कोशिश करेंगे, तो सांसारिक व्यवस्थाएं आपको पकड़ के अपने में मिला लेंगे। पंकज भैया, परमेश्वर क्या करेंगे? परमेश्वर क्या करेंगे? परमेश्वर अपना वचन दे के हमें ये बातें समझा रहे हैं ताकि हम समझ जाएं और उस काम को कर ले। पर पंकज भैया, हम तो बड़े कमज़ोर हैं, हमसे ये सब कैसे हो पाएगा? ये तो प्रभु ही कर दे कुछ आके हमारे जीवन में। ये आलस है बेटे, इसको आलस कहेंगे। हर चीज़ अगर हम ये कहेंगे कि प्रभु ही बस कर दे, हम तो बुराई ही करेंगे जी, प्रभु आके भलाई कर दे, ये आलस है। तो आपको समझना है, जहाँ ईश्वर समझा रहे हैं कि बेटे ये काम ऐसे ही होना है, आप समझिए। बुद्धि और समझ लेने में आपने ढिलाई नहीं करनी है, अपने बुद्धि को लेना है, समझ को आपने लेना है। हालेलुया। और जहाँ फिर वो छोड़ने की जगह आती है, वहाँ से छोड़ देना है। आपने छोड़ दिया, आप परमेश्वर की आज्ञाओं में आगे बढ़ते चाहिए। आमीन, आमीन। वो छुटकारे की जगह है, और वो आपको महिमा में लेके जाएंगी। किस में लेके जाएंगी? महिमा में लेके जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, आइए दूसरे वचन की तरफ चलते हैं। ये है यूहन्ना की पुस्तक
उसका 11 अध्याय ग्यारह का हम पढ़ेंगे 45 से, यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र। पढ़ेंगे आप में से कोई एक जन ऊंची आवाज में? तिरपन तक हम पढ़ेंगे, 45 से 53 तक। पढ़ दे कोई एक जन? पढ़ेंगे या मैं पढ़ूं? ठीक है, मैं पढ़ता हूं। ठीक है। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। तब उनमें से काइफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और न यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। यह बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जो मेन फोकस है वो इस आखिरी वाली बात पे है। न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। अब हम आ जाते हैं सुसमाचार पे। देखिए, खुशखबरी या सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार वो क्या है? वो सुसमाचार हमारे पास क्या आया कि यीशु मसीह हम सब लोगों के लिए एक व्यक्ति मारा गया। हम सब लोगों के पाप को एक व्यक्ति ने अपने ऊपर ले लिया, जिसका नाम यीशु मसीह था। और यीशु मसीह ने जब उस पाप को अपने ऊपर ले लिया तो हमारे लिए अब क्या हो गया? एक पाप मुक्त जीवन, अनंत जीवन, उद्धार का जीवन। हालेलुया। जिसमें हम परम प्रधान परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं पूरी रीति से। कोई रुकावट नहीं है, हम उसकी खोज कर सकते हैं अच्छे से। हालेलुया। इंतज़ामात हमारे लिए होते रहेंगे। आमीन, आमीन। इंतज़ामात हमारे लिए होते रहेंगे। हमें इंतज़ामात करने की वो नहीं करनी है। पंकज भैया उससे क्या है, थोड़े इंतज़ामात पहले से हम कर भी लेंगे तो क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत वही आएगी जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था। उस व्यक्ति एक व्यक्ति का उदाहरण है, वो ज़्यादा अच्छा है, बाइबल में है। एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, उसने देखा कि उसके बहुत सारी फसल हुई है। ठीक है, हमने पढ़ा है पहले बाइबल में, आज पढ़ नहीं सकते उसको, बस देख लेते हैं। फसल हुई, उसने अपने खत्ते भर लिए सारे अनाज से, गेहूं से, जो भी फसल हुई है, जो भी है।
अब वो बड़ा चैन आ गया क्योंकि भाई अब तो 10-12 समय तक 10-12 साल तक कुछ भी, शायद 10-12 साल ही लिखा है वहाँ पे कि भाई इतना मेरे पास आ गया है, ठीक है, धन भरा था या क्या भरा था, कहाँ पे है, किसी को ध्यान हो तो बताइए, ध्यान है किसी को, कहाँ है ये दृष्टांत? ये उस व्यक्ति का दृष्टांत है जिस पे परमेश्वर फिर हंसा कि आज ही तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाएगा, ये वो दृष्टांत है। हाँ बहुत है मेरे पास, हाँ जी ठीक है, मिला हो तो बताइए, नहीं मिला तो याद आ गया हमें, ठीक है। तो व्यक्ति था, उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया, जो भी इकट्ठा किया उसको जो भी चाहिए था, वो अपने मन को कह रहा है कि भैया बहुत हो गया, अब चैन से रह, तो विश्राम से रह, बहुत कुछ हो। और परमेश्वर उसको देख के हंस रहा है, वो कह रहा है अरे तेरा प्राण आज ही तुझसे ले लिया जाएगा। अब सोचिए, तूने जो इतना इकट्ठा किया कोई फायदा ही नहीं हुआ तेरे तो इकट्ठा किए का, तो वही दिक्कत है जी। पंकज भैया कुछ ऐसा नहीं हो सकता हम बहुत सारे इकट्ठा भी कर लें, ठीक है, और फिर परमेश्वर के राज्य की खोज भी कर लें? नहीं हो सकता। क्यों जी? परमेश्वर से तो सब कुछ हो सकता है। क्यों नहीं हो? तेरे से नहीं ना हो सकता। समस्या ये, आपको पहाड़ पे चढ़ना है, सोचिए आपको क्या करना है, पहाड़ पे चढ़ना है, आपने ना अपने घर का सारा सामान पैक करके अपने कमर पे रख लिया, इतना बोझ उठा के आप एक कदम चल नहीं पाओगे, आप पहाड़ पे कैसे चलोगे? समझ पा रहे हैं? तो जो आपकी धन संपत्ति बटोरने की जो एक इच्छा होती है ना हमारे अंदर के, हाँ जी धन संपत्ति इतना सब कुछ ये हमारे जीवन में ना हमारे पास होना चाहिए, ठीक है, उस सब को इकट्ठा करने में आपका पहले तो समय ही बहुत लग जाएगा, ठीक है। फिर जब आपको वो समय आपका लग गया ना, अब आपकी चल चल के उठा के चलने की हिम्मत नहीं रहेगी, तुझसे नहीं हो पाएगा, ईश्वर कर देगा। नहीं ईश्वर मेरे को ताकत क्यों नहीं दे देता जी? ताकत ले भी नहीं पाएगा तू, तुझे लेनी आती नहीं है, तो ताकत ले भी नहीं पाएगा। तो जी अब क्या कर सकते हैं? ईश्वर के तरीके को अपना ले बेटे, उसके तरीके को अपना ले, अपने वाले को ना थोड़ी देर के लिए साइड में कर दे, ईश्वर के तरीके को अपना। ईश्वर तुझे कह रहा है तू जाके उसके राज्य और धर्म की खोज कर, ये सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। तू बटोरना चाहता है, फिर बटोरने के बाद सबको दिखाना चाहता है, देखो मेरे पास ये है, ये है, ये है, ये है, ये व्यर्थ है, बेकार है, इसका कोई फायदा ही नहीं है। नहीं पंकज भैया कैसे? ठीक है, एक और उदाहरण देता हूँ। एक बार ना एक बच्चे का पेपर था हिंदी का, ठीक है, हिंदी का एग्ज़ाम था, और भाई वो जाता है और जाके बैठता है, 3 घंटे का एग्ज़ाम है। जो एग्ज़ाम शीट उसे मिली वहाँ पे, उसने ना बहुत अच्छी एक ड्राइंग बनाई, उस पर बड़ी अच्छी ड्राइंग बनाई। उसने एक मोर बनाया, ठीक है, मोर नाच रहा था, नाचते हुए मोर बनाया, बारिश आ रही थी, पीछे पहाड़ पहाड़ियाँ भी बड़े सुंदर लग रहे थे। अब 3 घंटे पूरे हो गए, एग्जामिनर शीट लेके चला गया, और फिर रिजल्ट आया तो बच्चा फेल। नहीं जी मैंने कितने अच्छे मोरनी बनाए थे उस पे, पेपर हिंदी का था, आर्ट का नहीं। कुछ समझ आया? आपको पृथ्वी पे इसीलिए नहीं भेजा गया कि आप बहुत सारी संपत्ति को इकट्ठा करो फिर दुनिया को दिखाओगे देखो मेरे पास कितना है। आप फेल हो जाओगे। पेपर इस चीज़ का है ही नहीं, पेपर ही इस चीज़ का, तुझे पृथ्वी पे इसलिए भेजा गया कि तू उसके राज्य और धर्म की खोज करे, तू उद्धार को प्राप्त करे। तूने तेरा मेन काम नहीं किया बेटे, फेल हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। कितनी अच्छी कलाकृति तूने बनाई है,
तो पंकज भैया कैसे जिया जाए इन चीज़ों के बिना? ईश्वर के राज्य की खोज कर, उसमें आनंदित रहे, बस यही काम है तेरा। पंकज भैया फिर तो हमें तो संत बनना पड़ेगा। तो बनना संत, संतों के ही तो प्रवेश है। संत बनने में तुझे क्या समस्या है? संत कोई बुरी चीज़ नहीं जी, जो दुनिया के जो हम देखते हैं बाबे बाबे वैसा बनना पड़ेगा, नहीं, वो तो कुछ और है। तुझे जो ईश्वर सिखा रहा है तुझे वो बनना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह में क्यों आए हैं? क्यों कि यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया। क्या मिला है हमें? हमें पवित्र कर दिया गया है ताकि हम परमेश्वर के योग्य जीवन बिताएं, उसके अनुसार चले, हमारा जीवन उसके अनुसार आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए मसीह यीशु में हम आए हैं, और ताकि हम उसके राज्य की खोज करें और अपने जीवन के मकसद को पूरा करें, उसे हासिल कर लें वो जो हमें चाहिए। पर हमें तो अमीर बनना चाहिए है। ये तो बेटे हिंदी के पेपर में आपका दिल कर रहा है, नहीं जी मेरा तो दिल ही ऐसा कर रहा है, मैं तो ड्राइंग बनाऊं, आज मोर छाप के आऊँगा। अब भाई आपको समझ की ज़रूरत है, थोड़ी आपको बुद्धि की ज़रूरत है। जो नीति वचन में हम पढ़ के आए हैं, वो लड़का को मैंने जाते देखा, वो भोला तो था पर निर्बुद्धि भी था, और निर्बुद्धि था तो पकड़ लिया जाके दूसरी व्यवस्था ने। निर्बुद्धि नहीं बनना है बेटे, बुद्धिमान हो। तुझे कलाकृति करनी है, ड्राइंग के पेपर में करना, आएगा ड्राइंग का पेपर, वहाँ करना तू कलाकृति। हालेलुया। ऐसे क्यों कलाकृति के चक्कर में पड़ा हुआ? ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं जी ड्राइंग के पेपर का इंतज़ार कैसे करूँगा, मेरे अंदर जो अभी ये कला उभर रही है इसको कहाँ लेके जाऊँ मैं, ये मुझे तो अभी ड्राइंग बनानी है, अभी छापनी है, कैसे काम चलेगा। आप आज ही मेरे को ना हिंदी के पेपर की शीट साइड में करके ड्राइंग वाले पेपर भी मेरा आज ही ले लो। ऐसे नहीं होता। हालेलुया, ऐसे नहीं होता। जो तुझे लग रहा है ना बेटे, चीज़ें वैसे नहीं चलती है। तुझे चीज़ों को समझना पड़ेगा, उनके अनुसार तुझे चलना पड़ेगा। चीज़ें तेरे अनुसार नहीं चलेंगी। हालेलुया। क्योंकि अगर चीज़ों को तेरे अनुसार चलने के लिए छोड़ दिया गया ना, तो ये वैसा हो जाएगा अंधा अंधे को मार्ग दिखा रहा है, दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। हालेलुया। तो हमें कई बार ऐसा ही लगता है, हम प्रभु में होते हैं ना, हम उस बच्चे के समान नहीं होते। प्रभु क्यों नहीं कर रहा पूरा, प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी कर दे ना, प्रभु एक ही तो बात मांगता हूँ तुझसे, क्यों नहीं मेरे को दे रहे आप ये। बेटे तेरे हिसाब से नहीं चला जा सकता, तुझे समझना पड़ेगा, तुझे मेरे हिसाब से चलना है। पंकज भैया वो तो दुनिया वाले भी चलते ही हैं, दुनिया वालों के पास तो है ही नहीं परमेश्वर, वो चलेंगे कैसे? तो सांसारिक व्यवस्थाओं के हिसाब से चलते। मैं भी उन्हीं के हिसाब से चल लेता हूँ जी। तो चल ही रहा था तू पहले, जब मसीह में नहीं आया था उन्हीं के हिसाब से तो चल रहा था। वहाँ दुखी था इसीलिए तो तेरे को मैंने अपनी शरण में लिया है। वहाँ तुझसे नहीं सहा जा रहा था इसीलिए तो मैं तुझे लेके आया हूँ यहाँ पे। अब तुझे यहाँ लाया हूँ तो सीख चीज़ों को, समझ और फिर चल। नहीं जी तब तक तो मैं नाश हो जाऊँगा, नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। कहाँ लिखा है जी शास्त्रों में कि ऐसा नहीं होगा? ऐसा लिखा है कि जो परमेश्वर की बाट जो होते हैं वो बल पर बल पाते जाएंगे, वो दौड़ेंगे पर थकित ना होंगे। हालेलुया। वो चलेंगे पर थकित ना होंगे, दौड़ेंगे श्रमित ना होंगे, वो उकाब की नाई उड़ेंगे। समझ पा रहे हैं? ये है, ये होना है आपके जीवन। आप परमेश्वर के राज्य की खोज कीजिए बेटे, भले ही आप कितने थक गए हैं, भले ही आपको कितना ही लग रहा है कि प्रभु अब और नहीं हो पाएगा, आप अपना ध्यान परमेश्वर के राज्य की खोज में लगाइए बेटे। हालेलुया। और दूसरों पर नहीं, खुद पर लगाइए। हर चीज़ होगी, हर बात होगी। नहीं जी मेरी ज़िंदगी के तो प्लान ये है कि मैं बड़ा अमीर आदमी बनूंगा, घर परिवार पालूंगा,
बड़ा महल बनाऊंगा, ऐसे रहूंगा, वैसे रहूंगा, मेरी तो इच्छाएं ये है। ठीक है, बहनों की भी अपनी होती होंगी कुछ, ये मैंने भाइयों की बता दी। ठीक है, बहनों की भी होती होंगी कुछ ना कुछ अपनी। ठीक है, तो बहनों अपनी अपने अपने आप कंसीडर कर लो कि हमारी क्या है। ठीक है, हमारी तो ये इच्छाएं हैं प्रभु, ये पूरी कर दो बस। आप इसी मन्नत मनोकामना को लेकर आए हैं आपके पास, आपकी मनोकामना को पूरा किया जाएगा। आप मत करो, आप उसमें समय मत बर्बाद करो, आपको बस इतना कहा जा रहा है। आप उसे करने में समय तो जी खाली बैठ जाएं, खाली बैठने को नहीं कह रहे। परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज कर बेटे, तुझे ये करना है। हम या तो खाली बैठ जाते हैं, मेहनत करने लगते हैं उन्होंने। मैं कह रहा हूँ तू ईश्वर के राज्य की खोज कर बेटे, उसको ध्यान में दे। पर उसको ध्यान में कैसे रखेंगे, जीवन चलेगा ही नहीं। तो जीवन तो ईश्वर चला ही रहा है ना, समय तो बदल ही रहा है ना हर टाइम। अब यहाँ बैठे हैं, ठीक है, अब 1 घंटा यहाँ बैठे रहे, आप कुछ ना करें, आप कुछ नहीं करेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि समय चलना रुक जाएगा। वो तो चल ही रहा है ना भाई। तो ईश्वर ने जो करना है वो तो वो कर ही रहा है ना, आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये। वो तो ईश्वर कर रहा है, चीज़ों को वो लेके चल रहा है, बदल रहा है, जैसे भी कर रहा है, चाहे फिर वो सांसारिक व्यवस्थाओं के द्वारा कर रहा है या कैसे भी कर रहा है। आप प्रभु की व्यवस्था में, आपको प्रभु कुछ विशेष कह रहा है कि तू मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, जिसके लिए यीशु मसीह मारा गया। वो इसीलिए मारा गया क्योंकि उससे पहले राज्य और धर्म की खोज नहीं हो सकती, क्योंकि रास्ता ही नहीं है ना कोई। यीशु मसीह वो मार्ग बना। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। मतलब यीशु मसीह नामक व्यवस्था में से हुए बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और यीशु मसीह नामक व्यवस्था में आपको आज्ञा है परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करने की। हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया, इस काम को करने में ना शर्म आती है। जब आप करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि शर्म आती है या इज्जत आती है। शर्म नहीं आएगी, इज्जत आएगी, क्योंकि ये इज्जत का काम है। शर्मिंदगी का काम वो है जो दुनिया वाले कर रहे हैं या जो आपने भी करने की सोची है। हालेलुया। शर्मिंदगी का काम ये है। बड़े ध्यान से समझिए। जो नीति वचन में हमने अभी पढ़ा है कि वो निर्बुद्धि जवान था, ठीक है, उसके पास वो एक स्त्री आती है जिसका भेष वैश्या का सा था। वो क्या कह रही है उसे, ठीक है, ये शर्म की बात है कि आपके पास कोई ऐसा आ रहा, आपके पास कोई सांसारिक व्यवस्था आ रही। ये शर्मिंदगी की बात है। शर्मिंदगी की बात वो नहीं है कि आप परमेश्वर की खोज करते हो, आप उसके राज्य और धर्म की खोज करते। ये शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये गर्व की बात है, ये घमंड करने की बात है। पंकज भैया, पर कोई तो होना चाहिए जो हमारे लिए सब कुछ पूरा करे। बाकी चीज़ें आपके लिए जो पूरा करने वाला है वो परमेश्वर है। शास्त्रों में लिखा है जी, लिखा है, ऐसा लिखा है, मैं तेरे लिए सब कुछ पूरा करूँ। आमीन, आमीन। मैं तेरे लिए सब कुछ पूरा करूँगा। सब कुछ का मतलब होता है सब कुछ। क्या सच में? हाँ जी, यीशु मसीह नामक व्यवस्था में ऐसा ही आपके लिए है। पंकज भैया, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज में लग जाएं और अपना ये सारा कीमती समय बर्बाद कर दें। परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करने में तेरा समय बर्बाद नहीं होगा, यूटिलाइज होगा। तुझे समय दिया ही इस काम के लिए गया है। वो जो बच्चे का ड्राइंग बनाने का दिल कर रहा है ना, पेपर में, हिंदी के पेपर में ड्राइंग बनाऊंगा, उसको लग रहा है हिंदी का पेपर करने लगा, सारे 3 घंटे ही निकल जाएंगे, ड्राइंग बनाने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। बनानी क्यों है? आज पेपर हिंदी का है, आर्ट के पेपर में ड्राइंग बनवाएंगे तुझसे। तुझे बनानी ही नहीं है अभी। जिस चीज़ का काम के लिए तू आया वो काम कर। तो आपको दुनियावी कामों के लिए वो करना ही नहीं है बेटे, वो आपका ईश्वर आपके लिए पूरा करे। ईश्वर पूरा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे जी। हमें नहीं लगता कि ईश्वर कुछ हमारे लिए पूरा करेंगे।
तो बेटे एक बात को बड़े ध्यान से सुनो, एक बात को बड़े ध्यान से सुनो। ईश्वर तेरे हिसाब से कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि तेरे हिसाब से सब गड़बड़ी होगी, क्योंकि तेरे पास वो हिसाब नहीं है। तुझे आता नहीं है हिसाब करना। हिसाब करना आता तो आज तक अपनी ज़िंदगी का हिसाब तू ही तो कर रहा है। कर लेता कुछ, क्यों नहीं कर पाया? तू नहीं ना कर पाया, क्यों? तू अपने हिसाब से ही करने की सोच रहा है ना। और अब ईश्वर को भी यही कह रहा है, प्रभु आप भी मेरे हिसाब से करो। वो बेटे नहीं होते, ये हिसाब ही गलत है। एक और एक, आप एक बनाओ, दूसरा एक उसके साथ में बना दो, लो जी बन गए 11। ऐसे थोड़ी होता है, ये हिसाब गलत है, ऐसे होता ही नहीं है। समझ पा रहे हैं? आपने लिखा है सिर्फ वो एक और एक को, दोनों को पास में, हिसाब नहीं है वो। आप ऐसे ही हिसाब किताब कर रहे हो, कुछ वो गलत है। आप चाहते हो ईश्वर भी वैसे ही कर दे, नहीं करेगा ईश्वर। आपको सोचना है, आपको ईश्वर की बातें, ईश्वर के हिसाब किताब मंजूर करने हैं या नहीं करने। हालेलुया। ईश्वर तो अपने तरीके से ही करेगा, अपने हिसाब से ही करेगा। पंकज भैया ये क्या ऐसी चीज़ों में हम ही अड़ते हैं? नहीं नहीं, बाइबल में कितने हैं ऐसे। एक तो हमारे सामने बड़ा तगड़ा उदाहरण है, योना। योना एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। योना पीछे हमने पढ़ा भी था उसके बारे में। परमेश्वर उसे दर्शन दे के कहते हैं, नीनवे एक देश है, वहाँ पे जाके और मेरा प्रचार कर। वो भाई साहब क्या करता है, जहाज में चढ़ता है और नीनवे से दूसरी तरफ जाने वाले जहाज में चढ़ जाता है। कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा, जो प्रभु आपने कहा वो तो नहीं करूँगा मैं। अब तूफान आने शुरू हो गए। तूफान आने शुरू हो गए तो जहाज मालों में वहाँ कुछ परिस्थिति ऐसी हुई, उसको नीचे फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। अब समुद्र में ना एक मछली ने, बड़ी सी, बड़े सारे विशाल जानवर ने उसको अपने पेट में ले लिया। 3 दिन तक अपने पेट में रखा, फिर जाके नीनवे छोड़ दिया उसे। आप सोचिए, आप जो चाहते हैं आपके हिसाब से नहीं होता, और जब आप कर रहे हैं, ऐसा पहले भी बाइबल में किया है लोगों ने। हालेलुया, हालेलुया। बेटे जितने मर्जी जोर लगा ले, नहीं होगा तेरे हिसाब से। और वहां भी योना ने स्वीकार किया कि प्रभु स्वीकार है, तब उसको नीनवे छोड़ा गया। तब भी ये नहीं है जब योना ने स्वीकार किया उसे जहां जहाज पे था वहीं छोड़ दिया, नहीं, अब नीनवे पहुंच गया, अब कर ले जो करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया ये तो अच्छी ज़बरदस्ती होगी हमारे साथ, प्रभु ने चुना और ज़बरदस्ती कर रहे हैं। आपको इसी ज़बरदस्ती की ना असल में ज़रूरत है भी, आपको चाहिए ये ज़बरदस्ती है इस टाइम पे। क्यों जी भैया, क्या बताएं? ठीक है, एक और उदाहरण दे देते हैं। आज बातें ही बहुत हम कर रहे हैं, चलो जैसे ईश्वर लेके चल रहे। मान लो हमारी कलीसिया में छोटे बच्चे आते हैं, ठीक है, और छोटा बच्चा ना, उसने बाहर निकले, मीटिंग खत्म हुई, बाहर निकलते ओए आइसक्रीम, मम्मी आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। मम्मी ने क्या करा, उसको दिला दी। चलो बच्चा है, चलो। उसने एक खाई, उसने देखी वहाँ 10 और रखी है उसकी दुकान में, नहीं दूसरी भी खाऊंगा, दूसरी भी दिलाओ, ये लाल रंग की भी चाहिए मेरे को, ये वाली भी दिलाओ मेरे को। अब मम्मी ने क्या करा, टाइट उसका पकड़ा हाथ, चल, ओ रोने लगा, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, रोता रहा, चल। वो बिल्कुल चलने से मना कर दिया, ठा लिया गोद में, चल। घर पहुंच के उतारा उसको। ठीक है, क्यों जी? वो कहेगा मेरे साथ तो जबरदस्ती कर दीजिए, ये कर दिया, वो कर। अरे बेटे जरूरत है तुझे, अभी जबरदस्ती की जरूरत है। हालेलुया। तो इधर ही सही जगह पे पहुंचना जरूरी है, वैसे ही प्रभु में हमारे साथ भी है। आमीन, आमीन, हालेलुया। पर हमें उस समय को बर्बाद नहीं करना। वो बच्चा एक तो रोता रोता जाए, एक उसके मम्मी ने कह दिया बेटे खा ली तूने, एक ले ली, दिला दी, बाकी फिर देखेंगे, अभी चुपचाप चल। एक वो चुपचाप से अपनी मम्मी की बात मान के गोद में आराम से जाए,
फर्क है ना दोनों बातों में। उन्होंने पूरा जोर लगा दिया, अपने आंखें भी दुखने लगी, रुकती है भैया तकलीफ तो। हाँ, रास्ते में भी उन्होंने न्यूसेंस क्रिएट करी वहाँ पे भी, और अपनी मम्मी को भी दुखी करता चला गया। ठीक है, इससे भला ये है ना भाई, एक बार मम्मी ने कह दी भाई शांत हो जा, चलो ठीक है, मम्मी को पता है क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यही भरोसा हमारा पिता हमसे चाहता है। सच में प्रभु, हाँ सच में यही भरोसा परमेश्वर चाहता है कि वो जो कर रहा है आप उस पर भरोसा भी करें। आमीन, आमीन। भरोसा करें, उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करना शुरू करें और उस पर भरोसा करें। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया, कैसे होती है राज्य और धर्म की खोज? वचन, जो आपको वचन दिया जा रहा है इसमें ही अपना ध्यान लगाए रहो, इन आज्ञाओं को पकड़े रहो, इनको रट लो, इनको ये नहीं भूलनी चाहिए, ये नहीं उतरनी चाहिए, यही आपके दिलो दिमाग में बस जाए। हालेलुया, हालेलुया। और इनको जब आप दिलो दिमाग में बसाएंगे, आपको आपका रास्ता भी अपने आप दिखने शुरू हो जाएगा। आपका काम ये है, इस पे फोकस करो। हालेलुया। नहीं जी, हमसे नहीं हो पाता इतना ज़्यादा, कितनी देर भक्ति करें पंकज भैया? जितनी देर होती है उतनी देर कर। हालेलुया, हालेलुया। जितनी देर होती है उतनी देर कर। ये कोई भक्ति के टाइमिंग थोड़ी सेट है, आज 1 घंटा करना, 2 घंटे करनी, 10 घंटे करनी है। तो लगा रहे, तेरा काम है ये, ढूंढ खोज कर, तुझे इसमें मज़ा आने शुरू हो जाएगा, आनंद आएगा, और उस आनंद में बना रहा, आगे बढ़ता चला जा। यही तरीका है। हालेलुया। जितनी रोकने वाली चीज़ें उनको हटा दिया जाएगा। बीमारी आएगी, बीमारी को हटा देंगे। गरीबी आएगी, गरीबी को हटा दिया जाएगा। जितनी चीज़ें आके टकराएंगी फिर वो सब चकनाचूर हो। तो अपने काम पे फोकस्ड हो जाए, जो तेरा काम। नहीं जी, ये पराई स्त्री आएगी, इनको हटा देगा, ख़त्म कर दिया जाएगा पराई व्यवस्थाओं को। तू अपने काम पे फोकस हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, आज के वचन में किसी का कोई सवाल? यहाँ 52 को पढ़ लेते हैं एक बार, क्या लिखा है? ना केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे, एक कर दे। परमेश्वर की सारी संतान मसीह यीशु में एक कर दी जाए। यीशु मसीह इसलिए कुर्बान हुआ कि जितने परमेश्वर की संतान है सबको एक कर दिया जाए। भाई सब एक कर दी जाए। जो हमारी कलीसिया की बुलाहट भी है, एक ही झुंड और एक ही चरवाहा। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। यही हमारी कलीसिया की बुलाहट है। यही हमारी, कैसे कहे, इसी आशा के निमित्त परमेश्वर ने कलीसिया को खड़ा किया है। मुझे चुना है, आप सबको चुना है। हालेलुया, यही होना है। आमीन, आमीन। ठीक है जी, किसी का अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आज के वचन में, नहीं तो फिर प्रार्थना करके हम पूरा करेंगे।
करें फिर प्रार्थना करके पूरा करते हैं आज की सभा को। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया था आज के इन सारे वचनों के लिए, सब बातों के लिए। प्रभु आप ही धन्य हैं प्रभु जी, आप धन्य हैं प्रभु। आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हम सब के दान आप में ग्रहण हो प्रभु। जिस किसी के जो भी दान करने के लिए उसका हृदय ईश्वर ने आज दिया है, वो अपने मन में अपने दानों को सोच ले। और प्रभु सब आप में स्मरण हो और आपकी ओर से हर चीज़ और हर बात पर आशीष दी जाए। धन्यवाद। और आपके राज्य और धर्म की खोज करने की एक नई सामर्थ्य को उंडेल दीजिए और यहाँ उंडेल दी जाए प्रभु, ताकि हम आपके खोजी होकर आपकी बुद्धि के साथ, आपकी समझ की अगुवाई में, गाइडेंस में प्रभु आगे बढ़े। धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस सारी प्रार्थना और विनती को आपसे मांगता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के निमित्त, उसकी बुलाहट कलीसिया में पूरी होने के निमित्त हम सब पर उसका अनुग्रह, प्रेम और सहभागिता होती रहे, यीशु नाम में। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभु।